Good evening, students. Now we started our new chapter 13, photoelectric effect, and in this chapter we studied about the effect of light. That light emits the electron from the metallic surface by the different methods. So first topic of this chapter is electron emission. What is the electron emission? जैसे नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन में होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे ये आपका कोई मेटेलिक सरफेस है, दिस इज योर मेटेलिक सरफेस, और इस मेटेलिक सरफेस में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ओके। तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच सिचुएटेड इनसाइड द मेटेलिक सरफेस, एंड व्हेन gives some energy or gives some temperature, then these electrons are tries to comes out from this surface. But when these comes out from this surface, then they made positive charge here. जब ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं या बाहर निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने यहां पर पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर देते हैं, या ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, इसे पुल करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और बैक टू द मेटल, किसकी ओर, मेटल की, और वापस ये पुल करेगा। तो यहां पर क्या कहते हैं हम कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेटल सरफेस के इनसाइड में क्यों रहते हैं, तो इसका आंसर ये है, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ आयंस। आयंस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के अंदर रहते हैं। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अटेम्प्ट्स टू कम आउट ऑफ अ मेटल, द मेटल सरफेस acquires positive charge and this positive charge pulls the electron back towards the atom, back towards the metal. So we say that the electrons inside the metal due to the attraction force of ions. तो इसका जो समराइज मीन है, समराइज मीन ये है कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटल ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ आयन, वो आयंस के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो मेटल सरफेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर ये कहते हैं कि मुझे तो इन इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम एक डेफिनेशन बनाते हैं कि अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच आर रिक्वायर्ड फॉर एमिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, जो किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन एंड दिस वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय द phi 0। तो यहां पर अगर हम वर्क फंक्शन को लिखते हैं तो वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy required for emitting electron from metallic surface is called the work function। ओके, अब वर्क फंक्शन की अगर डिनोट की बात करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय phi 0। तो वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, phi 0 से, तो इट इज डिनोटेड बाय phi 0, ओके। एंड इसकी जो यूनिट होती है, द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
So work function, what is the work function? The minimum amount of energy is required by an electron to escape from the metal surface. This energy is called the work function. Okay, अब वर्क फंक्शन डिपेंड किस पे करता है? तो वर्क फंक्शन डिपेंड करता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे, नेचर ऑफ सरफेस ऑफ मेटल पे, कि जो सरफेस है मेटल की वो कैसी है, वो फोटो सेंसिटिव है या नहीं है, वो एनर्जी को गेन कर रही है या नहीं कर रही है, वो ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी, कम एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगी. दैट मीन्स यहां पर टोटली हम ये कह सकते हैं कि द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस. ठीक है, तो वर्क फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस. तो किस किस पे डिपेंड हुआ ये? एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है ये, और एक नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है. तो दिस इज योर वर्क फंक्शन. गॉट इट? ओके, अब डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है. देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है. यानी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो यहां यह भी कह सकते हैं हम कि द एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, the energy gained by an electron when it has been accelerated by 1 volt potential difference. दोनों तरीके से कह सकते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं द एनर्जी gained by an electron by accelerating with 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम ये डिफाइन करते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 electron volt equals to 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁻19 जूल. तो अब जब हम इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के अंदर हमने एक जनरल प्रोसेस दिया वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिशन के बहुत सारे अदर प्रोसेसेस भी होते हैं. जैसे थर्मियोनिक एमिशन है, टेम्परेचर दो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, लाइट एमिट करो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. फील्ड एमिशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. सेकेंडरी एमिशन है, इलेक्ट्रॉन एमिट करो, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंस करो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा. तो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसके वजह से हम लोग किसी भी मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं. तो अब हम उन्हीं प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं. तो यहां पर हम पढ़ते हैं अब प्रोसेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन. अब प्रोसेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन में सबसे पहला आता है थर्मियोनिक एमिशन. थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? जब आप किसी मेटेलिक सरफेस को टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर से जो एनर्जी क्रिएट होती है वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करता है? मेटेलिक सरफेस. और मेटेलिक सरफेस जब उसको एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उस एनर्जी को कौन गेन करते हैं? उस मेटेलिक सरफेस के अंदर सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स. वो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड हो जाते हैं और मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाते हैं. तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक emission. यानी ड्यू टू द टेम्परेचर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड द थर्मियोनिक एमिशन.
ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज थर्मियोनिक एमिशन। सेकंड प्रोसेस आपका आता है, यहां पर लिख देता हूं मैं, थर्मियोनिक एमिशन यानी ड्यू टू टेम्परेचर। ड्यू टू टेम्परेचर। ओके, सेकंड आता है आपका फील्ड एमिशन। ओके, अब फील्ड एमिशन में क्या होता है, आप किसी भी मेटल को अगर आप उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप मेटेलिक सरफेस को रखते हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स। जो चार्ज मेटेलिक सरफेस के अंदर है उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है, और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकल जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द फील्ड एमिशन। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एमिट होना किसकी वजह से, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द फील्ड एमिशन। ओके, ठीक है। थर्ड वन आता है आपका, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू strong electric field. Now third one is the फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक सरफेस लेते हैं, मेटेलिक सरफेस लेते हैं, ठीक है, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंस करते हैं। यहां पर जैसे हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को यहां पर इंसिडेंस किया। अब इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट में क्या होते हैं, फोटोन्स। लाइट के अंदर क्या होते हैं, फोटोन्स, और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इक्वल्स एच में। तो व्हेन वी इंसिडेंस अ लाइट ऑफ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑन द मेटेलिक सरफेस, then this metallic surface becomes illuminated and electrons emitted from the surface, and this process is called the photoelectric effect, and the electrons which are emitted by this effect is called the photoelectrons। यानी कहने का मतलब है कि जब आप एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट को आप इंसिडेंस करते हो किसी मेटेलिक सरफेस पे, तो मेटेलिक सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इस फ्रीक्वेंसी की लाइट से एनर्जी को गेन करते हैं, एनर्जी को गेन करके एक्साइटेड होते हैं और यहां से एमिट हो जाते हैं। तो लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ड्यू टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, अब फोर्थ प्रोसेस हम देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बाद में, दिस इज द सेकेंडरी एमिशन। ओके, व्हाट इज द सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर होता क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हायर एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन्स हमने लिए, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कैसी है, हायर है, और वो हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हम मेटेलिक सरफेस के ऊपर क्या कर देते हैं, इंसिडेंस कर देते हैं। तो जब आप उन इलेक्ट्रॉन्स को मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंस करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, किसको, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि वो खुद तो हायर एनर्जेटिक हैं, तो वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे मेटल के अंदर सिचुएटेड एनोदर इलेक्ट्रॉन्स को। एनोदर इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेकर एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होकर मेटेलिक सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। तो सेकेंडरी एमिशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका सेकेंडरी एमिशन प्रोसेस है ये किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर ड्यू टू द हायर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। गॉट इट, ओके। तो नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन।
Okay, now our next topic is the फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है इसको हम समझें सबसे पहले. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी. तो इसमें सबसे पहले हम हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन लेते हैं. साइंटिस्ट था ये हर्ट्ज. हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन. हर्ट्ज क्या कर रहा था? हर्ट्ज ने एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया था. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एक्सपेरिमेंट करते करते उसने ये देखा कि जब उसने एक सर्किट में एक मेटल सरफेस थी, एक मेटल प्लेट थी, उसके ऊपर उसने अल्ट्रावायलेट रेज गिराई तो सर्किट में जुड़े हुए एमिटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया. क्या कह रहा हूं मैं? हर्ट्ज को कोई मतलब एम नहीं था इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने का. उसका एम तो कुछ और था. उसका एम तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने का, उनको डिफाइन करने का, उनको और ज्यादा डीपली समझाने का. लेकिन जब वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने ये देखा कि जब अल्ट्रावायलेट रेज को उसने एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर गिराया तो सर्किट में कनेक्टेड एमिटर के अंदर डिफ्लेक्शन आया. अब उसने वापस उनको गिराना बंद कर दिया तो डिफ्लेक्शन आना बंद हो गया. फिर गिराया, फिर डिफ्लेक्शन आया, फिर बंद कर दिया, फिर बंद हो गया. तो फिर यहां से उसके दिमाग में ये चीज आई कि क्या रीजन है कि लाइट को जब आप मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंस कर रहे हो तो एमिटर डिफ्लेक्शन दे रहा है. और एमिटर डिफ्लेक्शन कब देता है? जब सर्किट में करंट फ्लो होता है. और सर्किट में करंट कब फ्लो होता है? व्हेन द इलेक्ट्रॉन बिकम्स मूविंग. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आए कहां से? मेटेलिक सरफेस से, सर्किट में मूव करने के लिए. तो फिर यहां से उसने अपनी एक थ्योरी दी. उसमें उसने कहा कि जब अल्ट्रावायलेट रेस को मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंस किया जाता है तो मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. इसको हम हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ठीक है. तो हर्ट्ज ने अपने ऑब्जर्वेशन में क्या कहा देखते हैं दोबारा कि अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट शाइनिंग ऑन द मेटल सरफेस somehow facilitated the escape of free charge particles known as electron. When light falls on a metal surface, some electrons near the surface absorb enough energy from the incidence radiation to overcome the attraction of positive ions in the material of the surface. After gaining sufficient energy from the incident light, the electron escapes from the surface of the metal into the surrounding space. तो यहां पर पूरा जो इसने अपना थ्योरेटिकल जो एक्सप्लेनेशन दिया वो वही था जो मैं आपको बता रहा हूं. इसने यही कहा कि जब अल्ट्रावायलेट लाइट को मेटेलिक सरफेस के ऊपर इंसिडेंस किया गया तो मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंस करने पर उस मेटल सरफेस से कुछ फ्री चार्ज एस्केप हुआ और उस फ्री चार्ज को क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स. जब लाइट फॉल हुई मेटल पे तो मेटल ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट को एब्जॉर्ब करने पर मेटल के नियरेस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन इलेक्ट्रॉन्स ने उन एनर्जी को गेन किया और एनर्जी को गेन करके जो अट्रैक्शन था पॉजिटिव आयंस का उसे ब्रेक करके वो मेटेलिक सरफेस से बाहर आ गए. ठीक है. तो ये हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन था जो उसने दिया. अब इस हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाया हॉलबॉक्स और लेनार्ड ने. ओके. तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब हॉलबॉक्स और लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.